इस्लाम धर्म के कानून के मुताबिक चलने वाला देश है ईरान। दुनिया में ऐसे करीब 46 देश है और जहां मुसलमान बड़ी तादाद में रहते हैं, यानी मुसलमान बहुसंख्यक हैं, मेजॉरिटी में है। लेकिन इनमें से 23 देश ही ऐसे हैं जो खुद को एक इस्लामिक देश मानते हैं, यानी इन देशों का धर्म इस्लाम है। लेकिन यहां भी महिलाओं की हालत कम या ज्यादा ईरान जैसी है। अफगानिस्तान जैसे देशों में तो महिलाओं का और भी ज्यादा बुरा हाल है। तुर्की में हिजाब की अनिवार्यता लंबे समय से एक विवादित मुद्दा रहा है। यहाँ महिलाओं के सार्वजनिक संस्थानों और यूनिवर्सिटी में हिजाब पहनकर आने की भी मनाही रही है। लेकिन राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन ने पिछले कुछ सालों से इन प्रतिबंधों में ढील दी है और यही वजह है कि हिजाब को कट्टरता के प्रतीक के तौर पर देखने वाले उदारवादी लोग इसके विरोध में हैं। दरअसल 1924 में ऑटोमन साम्राज्य के खात्मे के बाद से तुर्की में कई बदलाव हुए हैं और आज का उदारवादी और धर्मनिरपेक्ष तुर्की इसी का नतीजा है। लेकिन एर्दोगान के राष्ट्रपति बनने के बाद कैसे उदारवाद के मोर्चे पर तुर्की कमजोर हो रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एर्दोगान ने अपनी बेटियों को अमेरिका की इंडियाना यूनिवर्सिटी में पढ़ने सिर्फ इसलिए भेजा क्योंकि वहां वो हिजाब पहन सकती थी। एर्दोगान की पत्नी भी हिजाब पहनती हैं और इसलिए वो सार्वजनिक कार्यक्रमों से परहेज करती हैं। लेकिन ईरान में लगी हिजाब विरोध की आग ने अब तुर्की में भी दस्तक दे दी है। İstemiyoruz. Özgürlük istiyoruz abi. 43 senedir bizi öldürmeye, bizi susturmaya çalışıyorlar. 43 senedir anneler kardeşlerimize sen kızsın sus. उदारवादी तुर्की के मुकाबले में अफगानिस्तान जैसे देशों की हालत बेहद खराब है। अफगानिस्तान में महिलाओं के लिए खुद को बुर्के में ढकना अनिवार्य है और कोई महिला करीबी पुरुष रिश्तेदार के बिना घर से बाहर कदम नहीं रख सकती। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की 45% लड़कियों के लिए स्कूल के दरवाजे बंद हो चुके हैं। 156 देशों की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 23 इस्लामिक देशों में सऊदी अरब 6वें नंबर पर है। यानी महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक अवसर और राजनीतिक अवसर देने के मामले में वो अफगानिस्तान से सिर्फ 4 कदम पीछे खड़ा है। इस्लाम धर्म के केंद्र सऊदी अरब के कानून के मुताबिक महिलाएं न तो अपने बच्चों को अपनी नागरिकता दे सकती हैं और न ही बच्चों की शादी में उन्हें इसकी मंजूरी देने का हक हासिल है। दरअसल मध्य पूर्व के करीब सभी देशों का यही हाल है। वर्ल्ड बैंक की विमेन बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट के मुताबिक खाड़ी देश कतर में महिलाएं अपनी मर्जी से विदेश नहीं जा सकती हैं और वो नौकरी भी नहीं कर सकती। उन्हें पुनर्विवाह का अधिकार भी नहीं है। हालांकि वो कारोबार कर सकती हैं और उन्हें संपत्ति पर पुरुषों के बराबर हक हासिल होता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 के मुताबिक मध्य पूर्व के देशों में यूएई महिलाओं के लिए दूसरी सबसे बेहतर जगह है। यहाँ महिलाओं को साल 2006 से ही वोट देने का हक हासिल है और वो ड्राइविंग के अलावा नौकरी भी कर सकती हैं। पूरे अरब क्षेत्र में करीब 22 देश आते हैं जिनमें महिलाओं के हालात करीब करीब एक जैसे हैं। मध्य पूर्व के देशों में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी बेहद कम है और इनके पीछे रूढ़िवादी परंपराएं और रिवाज अहम वजहें हैं।